कर रहे थे भाई हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं हम लोग कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो कि एक नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है, अलीगढ़ में चलते हैं ये। वैसे तो AMU जामिया के और दूसरे जितने भी एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसकी भी तैयारी कराई जाती है, पर नीट जेई के लिए स्पेशली रेजिडेंशियल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लोग तैयारी कराते हैं। हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक क्लास 8 उन बच्चों के लिए जो लोग 9th क्लास AMU में एडमिशन लेने के लिए एस्पिरेंट होते हैं, या ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जैसे AMU है, जामिया है, BSU है, वहाँ पे भी 9th क्लास में एडमिशन होता है और बच्चे लेते हैं, तो उनका टेस्ट होता, तो उनके लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं टेस्ट पैटर्न को देखते हुए। साथ ही ये एकेडमिक बच्चे भी पढ़ सकते हैं, एकेडमिक के बच्चे भी देख सकते हैं, उनको एकेडमिक में बहुत हेल्प करेगा। कल हम लोग कर रहे थे जो मैथमेटिक्स का चैप्टर, वह स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और हम लोगों ने देखा कि स्क्वायर करके बहुत सारे जो नंबर आते हैं उनके बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स के अलग अलग चीज़ें आती हैं, तो उनमें से बहुत सारी बातों को हमने बताया है। आगे अभी और भी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें बताना है। तो अब अगला देखते हैं जो कल के बाद का है कि आगे क्या पैटर्न दे रखा है स्क्वायर नंबर्स का, या स्क्वायरिंग ऑफ नंबर करते हैं तो क्या पैटर्न आता है नंबरों का, वो हम लोग देख रहे हैं। तो अगला जो पैटर्न बहुत स्पेसिफिक है वो ये है, नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 2 स्क्वायर नंबर्स। तो हेडिंग डाल रहा हूँ, ये पैटर्न है। ये इसको पहले डाल दे, सम इम्पॉर्टेंट पैटर्न ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना। पहला एक पैटर्न जो अभी इसमें बताने जा रहे हैं वो क्या बताया, नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 2 स्क्वायर नंबर्स। ठीक है ना, नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 2 स्क्वायर नंबर्स। दो नंबर है उनका स्क्वायर लेंगे तो जो नंबर आता है उसके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आते हैं। ठीक है, वो हम करके दिखा रहे, समझा रहे हैं क्या चीज़ है ये, इसको हम लोग बता रहे हैं। जैसे सपोज करते हम लोग, पहला जो नंबर है 2 का है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, एंड 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये जो 4 है और ये 9 है, इन दोनों के बीच में जो नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, नॉन स्क्वायर नंबर्स कितने हैं वो देखते हैं। देखिए 5 है, 6 है, 7, 8, ये 4 नंबर है जो नॉन स्क्वायर है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 4 और 9 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो नॉन स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं आते। तो 4 के बाद आता है 5, 6, 7, 8, यानी 4 डिजिट है, 4 नंबर ऐसे हैं, 4 नंबर्स, 4 नंबर ऐसे हैं जो नॉन स्क्वायर नंबर है। कितनी बात समझ में? ऐसे ही लेते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक, 9 और 16 के बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स कितने आते हैं? 9 के बाद आएगा
10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये वो नंबर है 9 से और 16 के बीच में, ये वो नंबर है जो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। जैसे 3 कंसेक्यूटिव 3 और 4, 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया, 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया। अब इनके बीच में कोई नंबर तो डेसिमल नंबर है, इंटीजर नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। तो अब ये 16 और 9 के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं? वो है 10, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, 11 है वो भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 12, 13, 14, 15। यानी यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऐसे हैं जो नॉन स्क्वायर है? वो है 6। ठीक, कितना? 2, 4, 6, 6 नंबर्स ऐसे हैं जो नॉन स्क्वायर है। कितनी बात सुन में आई? अगर ऐसे ही हम लोग लेते हैं 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो 16 और 25 के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आ जाएंगे? इसके बीच में आएगा नॉन स्क्वायर नंबर, नॉन स्क्वायर नंबर आ रहा है 16 के ऊपर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। टोटल करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा? 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर्स हैं। 8, कितनी बात सुन में? 8 ऐसे नंबर्स है जो नॉन स्क्वायर नंबर्स आते हैं 2 स्क्वायर नंबर्स के बीच में। कितनी बात समझ में आई? आ रही बात समझ में? अगर हम लोग इसको देखते जा रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है कि जो नॉन स्क्वायर नंबर्स है 2 कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे ये 2, 3 2 कंसेक्यूटिव नंबर था, लगातार नंबर था, दोनों का स्क्वायर लिया और लेने के बाद देखा क्या कि इनके बीच में जो नॉन स्क्वायर नंबर है वो 4 आया है। 5, 6, 7, 8 यानी टोटल 4 है। ठीक है ना? ऐसे ही 3, 4 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इनका स्क्वायर ले लिया, इनके बीच में जो नॉन स्क्वायर नंबर्स है हमारा वो 6 है। देखिए 10, 11, 12, 13, 14 ये 6 है ऐसे। इसी तरह से इसके बाद लेते 4 और 5 का स्क्वायर, तो 4 का 16, 5 का 25। तो जो नॉन स्क्वायर नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे 8 है। इस पैटर्न को देख कर ये क्या समझ में आया कि जो नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन द 2 स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 2n, where n is a smaller number, ठीक है। यानी कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे 2 स्क्वायर नंबर के बीच में, वो 2n है, और n जो है ना छोटे वाले नंबर लेंगे। कितनी बात सुन में? जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में कितना आएंगे? तो 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो 2 को यहाँ ले लिया, तो 2 2 ज़ा 4, तो वो 4 नंबर्स आ गए। ठीक है। 3 और 4 के बीच में लेते हैं हम लोग, तो 3 और 4 में कितने नॉन स्क्वायर नंबर आएगा? तो इसका जो छोटा नंबर है वो 3 है, 2 × 3 6, तो इसमें 6 आया हुआ है। ठीक है। ऐसी 4 और 5 के नंबर स्क्वायर में जो नॉन स्क्वायर नंबर कितने आएंगे? वो है 2 × n, 4 छोटा नंबर लेंगे, 4 लेंगे, 4 2 = 8, इसमें 8 आया हुआ है। कितनी बात सुन में? तो ये एक पैटर्न है कि जब भी कभी 2 कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएंगे नंबर, लेकिन उनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे? वो आएगा 2n। फॉर्मूला ले लेते हैं, वेयर n इज़ स्मॉलर नंबर। 2 जो नंबर लेंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स, उनके बीच का स्मॉलर नंबर आएगा। कितनी बात सुन में आई? आगे चले हम लोग। अब जैसे इसमें थोड़ा सा और करते हैं हम लोग, इसका मिटा दें। यहाँ तक समझ में बात आ रही है? ये पैटर्न समझ में आ रही है? थोड़ा सा और मैं ऊपर लेके चलता हूँ, ऊपर लेके चलेंगे। अब जैसे मान लो 5 और 6 ले लेते हैं, 5 और 6 लेते हैं, तो कितने नॉन स्क्वायर नंबर हो सकते हैं? 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में
कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे? 10 होंगे वो, क्योंकि 5 छोटा है, 6 बड़ा है, तो 2 इंटू एन यानी 5, 5 टू 10, 10 आने चाहिए। अब हम लोग करके देखते हैं उसको, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना? 25, एंड 6 का स्क्वायर कितना? 36। इनके बीच में जो नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, नॉन स्क्वायर नंबर, नॉन स्क्वायर नंबर कौन कौन से होंगे? देखो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 तो है। ये कितना हो गया? 2, 4, 6, 7, 3, 10। ये टोटल 10 है। ये कितनी बात सुनी? तो ये फॉर्मूला वैलिड है। यानी जब भी कभी आपको पूछता है हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स आर बिटवीन 11 एंड 12, तो कितना आ जाएगा? बिटवीन 11 एंड 12 हाउ मेनी, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स आर इन बिटवीन स्क्वायर ऑफ 11 एंड 12, तो कितने हो जाएंगे इसमें आंसर? चॉइस लिखता हूँ मैं, 20, B 22, C 23, D नहीं 23, D 24। कौन सा हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में जो छोटा नंबर है 11 है, और यहाँ पे 2 इंटू एन करेंगे तो 2 इंटू 11, 11 टू 22, तो बी आ जाएगा। अब हम लोग किसी का भी दो स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं कोई भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे बोला क्या, सपोज करें कि अगर 100 स्क्वायर ऑन टू 101 स्क्वायर, यहाँ पे क्या कंडीशन है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। जैसे मान लो एक 100 स्क्वायर है और दूसरा 101 स्क्वायर है, तो इनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर आएंगे? 200, क्योंकि ये छोटा वाला नंबर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नॉन स्क्वायर नंबर कितना हो जाएगा? 2n की जगह पे 100 ले लेंगे और ये 200 आ जाएगा। 200 ऐसे नंबर आएंगे जो नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, ये 100 एंड 100 के बीच में, 101 के स्क्वायर के बीच में। कितनी बात सुन? तो ये एक पैटर्न है। क्या देखा गया है कि जब नंबरों को स्क्वायर करते तो एक तो नंबर करके स्क्वायर करके आता ही है, लेकिन 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच के स्क्वायर के बीच में, 2 कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आते हैं, वो एक पैटर्न है, और ये 2n का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आप कभी भी पूछ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, इजी भी है और आसानी से कर भी सकता है। तो इसको एक पॉइंट को आप लिख लीजिए, इसको रिमार्क करके अपने लिए मेमोराइज करने के लिए, ठीक है ना। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ। क्या? टोटल नंबर ऑफ टोटल नॉन स्क्वायर नंबर, टोटल नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 2 consecutive स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। बिटवीन 2 consecutive स्क्वायर नंबर्स इज इक्वल टू 2n, where n is a smaller number, n जो है ना स्मॉलर नंबर होगा, ठीक है। ये एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ये एक पैटर्न है और ये हम लोगों ने करके देखा। ये किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में
कितना नॉन स्क्वायर नंबर्स आते हैं वो 2n के बराबर होता है। ठीक, तो ये भी एक बहुत छोटा सा पैटर्न है, इसे आप ध्यान करिए। अगला पैटर्न मैं बता रहा हूँ, मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अगला एक पैटर्न करने जा रहे हैं। ये तो पहला पैटर्न किया था हम लोगों ने जो स्क्वायर नंबर्स के बीच में आते हैं। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं हम लोग। एडिंग ऑफ consecutive odd numbers gives the square of the number of odds। एक टर्म दे रखा है, वो हम बता रहे क्या है। सेकंड वो लेते हैं, पैटर्न लेते हैं। एडिंग ऑफ n successive odd numbers is equal to n स्क्वायर। क्या मतलब हुआ, ये मैं करके दिखा रहा हूँ। n ऑड नंबर, n ऑड सक्सेसिव नंबर को अगर ऐड करेंगे तो वह n स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ये एक पैटर्न है, और क्या है वो हम करके दिखा रहे हैं। जैसे हमारा ऑड नंबर तो जानते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो हमारा ऑड नंबर होता है। तो क्या देखते हैं हम लोग, ये पहला ऑड नंबर जो है 1 है और दूसरा ऑड नंबर 3 है। दोनों को प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 जो है ना 2 का स्क्वायर होता है। 2 क्या मतलब हुआ, 2 ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर को प्लस किया का सक्सेसिव मतलब लगातार, सक्सेसिव n successive odd numbers, adding of n successive odd numbers is equal to n square। यानी 2 ऑड नंबर को जब हमने प्लस किया तो वो 2 के स्क्वायर के बराबर हो गया। आगे देखिए, अभी आगे समझ में आएगा। और ठीक है, क्या दे रखा है, 1 + 3 + 5। हमने 3 ऑड नंबर ले लिया, तीनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, ये देखिए 9 है, ये 9 आया ये, और ये 3 के स्क्वायर के बराबर है। कितनी बात सुन में आई। अगर हम लोग 4 ऑड नंबर ले लेते हैं, 1 3 5 7, ये 7, 4 ऑड नंबर ले लिया हम लोगों ने, तो कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा ये, और 16 जो है 4 का स्क्वायर है ये। कितनी बात सुन। तो जितना ऑड नंबर लेंगे, जैसे कि लगातार 1 से शुरू करके, और जितने ऑड नंबर को प्लस करेंगे उतने ही के स्क्वायर के बराबर आंसर आएगा। जैसे हमने 4 ऑड नंबर लिया तो 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और ये 16 जो है ना 4 का स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये 4 को जब प्लस करेंगे तो 16 आएगा। और अगर 5 ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो 5 ऑड नंबर को प्लस कर तो 5 के स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी 25 आएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने 1 3 5 7 9, ये 25 है और ये 5 के स्क्वायर है। क्या समझ में आया, ये लिखा एडिंग ऑफ n सक्सेसिव ऑड नंबर्स, n सक्सेसिव ऑड नंबर को जो प्लस करेंगे इज इक्वल टू n स्क्वायर। यानी जितना हम लोग नंबर लेंगे, 3 नंबर ले तो 3 के स्क्वायर के बराबर हुआ, 4 ऑड नंबर लिया तो 4 के स्क्वायर के बराबर हो गया, 5 ऑड नंबर लिया तो 5 के स्क्वायर के बराबर हो गया। ये एक पैटर्न है। कितनी बात समझ में। अगर हमने लिखा कि ये यहाँ तक समझ में आ रही बात, अगर 6 ऑड नंबर लेंगे तो 6 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 36। अगर मान लो हम लोगों ने 10 ऑड नंबर लिया, एडिंग ऑफ 10 ऑड नंबर, एडिंग ऑफ 10 odd numbers will give how much, will give 100। क्योंकि 10 ऑड नंबर को जब प्लस करेंगे तो 10 के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि 10 के स्क्वायर 100, तो 100 आ जाएगा, हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक हमारा
जनरल नॉलेज की तरह की बात भी हो गई, आईक्यू की बात हो गई कि भाई कितना, अगर मान लो हमने 15 ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो कितना आंसर होगा, तो 15 और का 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, ठीक है ना, 225। या सपोज करो ये लिखा है कि हमारा जो सम ऑफ n ऑड नंबर इज 400, सम ऑफ n odd numbers is 400, then what is the value of n? What is the value of n? n कितना होगा, कितना हो जाएगा ये, n ऑड नंबर को लगातार लिया, n ऑड नंबर लिया और सबको प्लस कर दिया तो वो 400 आ गया है। तो ये जो आता है हमारा, तो वो तो स्क्वायर आता है, यानी 400 जो आया हुआ है वो किसी नंबर का स्क्वायर है। वो कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करता है तो 4 आता है, वो 20 होता है, ठीक है ना, वो 20 होता है जिसका स्क्वायर करते हैं तो 400 आता है। इसका मतलब कितने नंबर को ऐड किया गया, ऑड नंबर को, 20 ऑड नंबर को जब लगातार ऐड करेंगे तब जाके वो 400 आएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो है दो पैटर्न हो गया, एक तो ये वाला हो गया कि मान लो हमने 5 ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट याद कर सकते हैं। या फिर हमें स्क्वायर में दिया हो, जैसे हमने ये लिखा है सम ऑफ n ऑड नंबर इज़ 400, यानी n ऑड नंबर को स्क्वायर किया है तो 400 आया है, तो n कितना है, तो ये तो 400 जो है ना किसी नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा, और किसी नंबर के स्क्वायर के बराबर 400 होगा तो वो कितना नंबर होगा उसका, 20 नंबर, 20 ऑड नंबर को जब प्लस करेंगे तो 400 आएगा ये, ठीक है। तो ये दो तरीके का पॉसिबल है। ये जो हम लोग पैटर्न अभी कर रहे थे कि स्क्वायर का मतलब कितने ऑड नंबर को प्लस करें या प्लस करेंगे, n ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो वो n स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, सम जो आएगा n स्क्वायर के। लेकिन ये याद रहे कि यहाँ पे जो ऑड नंबर है 1 से शुरू करते हैं, ऐसा नहीं कि 1 छोड़ देंगे, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11, ऐसे ऑड नंबर 1 से शुरू करके चलते हैं, 1 भी इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज़ अगर नहीं करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। कितनी बात समझ में आई। आगे चले एक सवाल करते हैं ज़रा, इसी पे देखते हैं कितने लोगों को समझ में आ गया जो लोग देख रहे हैं। इफ़ द सम ऑफ n odd numbers is 121, if the sum of n odd number is 121, what is, find the value of n, find the value of n, n कितना होगा, 9 10 11 12, कितना हो जाएगा ये, ठीक बताइए। ये n ऑड नंबर को जब प्लस करते हैं तो 121 आ रहा है, तो वो n कितने ऑड नंबर है ये, ठीक है। तो 121 जो है ना एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, और किसका स्क्वायर होता है ये, 11 का स्क्वायर होता है। और हमने देखा है कि n ऑड नंबर को जब प्लस करते हैं तो वो n स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो n जो है अगर 11 होगा तो उसका स्क्वायर करने के बाद 121 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 121 जो है ना n स्क्वायर का वैल्यू है, तो n कितना होगा 11, और 11 जो है ये हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, कितना हो गया, 2 4 6 8 10 हो गया, और ये एक 19, इतने नंबर को प्लस करेंगे तो ये 121 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भी ले लेते हैं, सही है ना भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 1 2 इतने तक लेने पड़ेंगे, ठीक।
तो ये सवाल समझ में आया। इस तरह का भी सवाल बन जा सकता है आसानी से। बहुत छोटा सवाल, एक पैटर्न बेस्ड सवाल है, लेकिन ये आपको मैंने पहले ही कहा था, ये किसी गाइड में इस तरह के सवाल बहुत ही रेयर मिलेंगे। कोई बनाने वाले ने बनाया होगा, वैसे आमतौर पे ज़्यादातर गाइड में ऐसे नहीं होते, क्योंकि वो पैटर्न या वो एनसीईआरटी के फॉलो नहीं करके बनाते। एनीवे, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर ले और समझने के लिए और जानने के लिए। अगला हम लोग कर रहे हैं पैटर्न। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। सेकेंड पैटर्न हमने कराया था, अब थर्ड पैटर्न कराने जा रहे हैं।